गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखने की बातें कर रहे थे। आज एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज से हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे। इससे पहले हम लोग सारे के सारे रूल और रेगुलेशन यूपीएससी के नियम सीखते थे, जिस नियम की सहायता से नाम बनेगा। आज हम नाम बनाएंगे, तो इसके लिए आपको पीछे का पूरा चीजें आना चाहिए। और मैं एक बार रिवीजन आपको करवा देता हूं, जिसमें आपको सारे चीजें आते रहेगा। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था मेन चेन को खोजना। दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप में क्या था? मेन चेन को खोजना। दूसरा स्टेप में उसका नंबरिंग करना, और तीसरा स्टेप में उसका नाम लिखना। सबसे पहले मेन चेन खोजो, फिर उसका नंबरिंग करो, और फिर अंत में उसका नाम लिखो। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो देखिएगा लाइन, पहले मैं कुछ बातें करूं। सबसे शुरू में जो आपको बताया गया था गली का नाम, उस गली का नाम मैं सबसे पहले करता हूं। जैसे देखिए, अगर ऐसा कहीं रहे फ्री वैलेंसी के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा रहे, तो इसका नाम याद रखिएगा, फ्लोरो। जल्दी बोलिए, इसका नाम क्या होता है? फ्लोरो। मैं 5 से 10 मिनट आपको रिवीजन कराऊंगा, और उसमें आपको पूरा नोमेनक्लेचर अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। इसलिए अभी बिल्कुल सिंसियर होकर के सारी बातों को सुनते रहिएगा। ये रहा आपका फ्लोरो, और अगर मान लीजिए रहा फ्री वैलेंसी Cl, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। उसके बाद फ्री वैलेंसी अगर Br रहेगा, तो इसको बोलेंगे ब्रोमो, ऐसा बोलेंगे। और अगर फ्री वैलेंसी I रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोडो। और अगर फ्री वैलेंसी NO2 रहा, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो इसको बोलेंगे। और अगर फ्री वैलेंसी ONO रहा, इसको हम लोग कहेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसी तरह से अगर मान लीजिए N2 पे प्लस रहा, इसको हम लोग कहेंगे डाइजो, DIAZO। इसको क्या कहा जाता है? डाइजो। देखिए, F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, NO2 को नाइट्रो, ONO को नाइट्राइटो, N2 प्लस को डाइजो। और इसी तरह से एक कार्बन का गली रहेगा, तो एक कार्बन के गली को हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसी तरह से अगर 2 कार्बन का गली रहा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। 3 कार्बन का गली रहा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन के गली का नाम मिथाइल, 2 कार्बन के गली का नाम इथाइल, 3 कार्बन के गली का नाम प्रोपाइल। जल्दी बोलिए, याद हुआ मेरे साथ? F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, NO2 को नाइट्रो, ONO को नाइट्राइटो, N2 प्लस को डाइजो, एक कार्बन को मिथाइल, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन के गली को बोलेंगे प्रोपाइल। ऐसा बोलिए, इतना याद हुआ? जल्दी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इतना सारा याद होना चाहिए नाम लिखने से पहले। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। जल्दी बोलिए, याद हुआ? सारे का सारे याद होना चाहिए पहले। मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ सारे बच्चे पढ़ोगे? क्या लिखा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सारे बच्चे बोलोगे तभी याद हो जाएगा। क्लास में आप लोग इस टाइम में रहते थे तो मैं आराम से याद करवा देता था।
अभी उतना दूर से तो पता नहीं आप याद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन क्लास में रहते तो पक्का ये सब चीज को आराम से मूली गाजर समझ के सीधे उखाड़ के फेंक दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं लगती। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इतने सारे गली के रूप में आएंगे। और भी हमारे पास गली के साथ आते हैं, जैसे एक कार्बन के गली तो मिथाइल, 2 कार्बन का गली इथाइल, 3 कार्बन का गली प्रोपाइल। अगर ऐसा हो जाए कि एक कार्बन के गली के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो इसका नाम मिथाइल से हो जाता है मिथॉक्सी। 2 कार्बन के साथ अगर गली रहे उसके साथ ऑक्सीजन आ जाए तो इसका नाम मिथॉक्सी नहीं, क्या बन जाएगा, इथॉक्सी। इसी तरह से 3 कार्बन के साथ अगर गली ऑक्सीजन आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपॉक्सी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपॉक्सी। 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो प्रोपॉक्सी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये इतने सारे तो आपको गली के रूप में याद हो गया। और आपको वर्ड रूट मैंने बहुत सारा बताया था, वर्ड रूट याद होगा, जल्दी बोले तो याद है कि नहीं याद है। 1 कार्बन की संख्या अगर रहेगा तो मिथ, याद है। 100 तक मैंने आपको लिखना सिखाया था, 100 तक, कम से कम 10 तक भी तो याद रहना चाहिए ना। तो 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक। जल्दी बोलिएगा, याद हुआ इतना। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, ऊपर ही बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। पूरा याद है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना सारा चीज याद रहेगा ना तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए आज के क्लास में आपको नाम लिखना शुरू कर देना है, आज की क्लास से आपको नाम लिखने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इतने सारे। इसके बाद मैंने आपको बताया 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो प्रोपॉक्सी। इसके बाद अगर कार्बन की संख्या पे अगर लिखना है वर्ड रूट में, जो मैंने आपको सिखाया था, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, और 10 कार्बन को डेक, ऐसा मैंने आपको बोला था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्या, ध्यान दीजिएगा, कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग कहते हैं अल्केन, तो इसके लिए लगाना पड़ता है एन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग कहते हैं अल्केन, और इसके लिए लगाना पड़ता है ANEN। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग कहते हैं अल्कीन, और इसके लिए लगाना पड़ता है इन। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग कहते हैं अल्काइन, जबकि इसके लिए लगाना पड़ता है आइन। चलिए याद हुआ, जल्दी बोलिएगा। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ऐसा लगाते हैं। हमारे विचार से आपको इतना तक याद होगा। अभी देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे के सारे गली हैं। इसके बाद हमारा कौन सा गली है, 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो प्रोपॉक्सी। अब देखिए
वर्ड रूट में मैंने आपको सिखाया था 1 से लेकर 100 तक, कम से कम 10 तक आना चाहिए। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन, 10 कार्बन को डेक। ऐसा मैंने बोला। फिर उसके बाद मैंने आपको यह सिखाया कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं अल्केन, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ANEN। उसी प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो वो होता है अल्कीन, और उसे कहा जाता है इन। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो होता है अल्काइन, और उसे हम लोग बोलते हैं आइन। ऐसे बोलेंगे। अब देखिएगा, इतना आपको मैंने बता दिया था। नाम लिखने में इन सब का जरूरत होगा ही। अब देखिए, नाम लिखने के क्रम में आपको एक चीज और जरूरी होता है। मेन चिन्ह के अलावा जो जुड़े होते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, अब एक कार्बन इधर दे दिया, एक Br इधर दे दिया, और ये आपका मेन चिन्ह हो गया। तो बोलिए मेन चिन्ह से जितने भी जुड़े होते हैं वो हमारे साइड चेन होते हैं। ये हमारे साइड चेन में है। एक कार्बन का गली तो इसका नाम होगा मिथाइल, और ये Br नामक गली है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। आपको मैंने अभी तुरंत सिखाया था, ऐसे याद होगा। अगर गली के रूप में Br रहेगा तो उसका नाम होगा ब्रोमो, Cl रहेगा तो क्लोरो, F रहेगा तो फ्लोरो, I रहेगा तो आयोडो, NO2 रहेगा तो नाइट्रो, ONO रहेगा तो नाइट्राइटो, N2 प्लस रहेगा तो डाइजो, एक कार्बन रहेगा गली में तो मिथाइल, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल, 3 कार्बन गली के रूप में रहेगा तो प्रोपाइल, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन गली के रूप में रहेगा तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन गली के रूप में रहेगा तो इथॉक्सी, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन गली के रूप में रहेगा तो प्रोपॉक्सी। और मेन चेन में यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नन, 10 हो तो डेक। मैंने इतना बताया था। अब मेंशन में यदि सिंगल बॉन्ड है तो लगाना पड़ेगा इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसे लगाना पड़ता है। इसके बाद देखिए, अगर हम एक कंपाउंड लिए नाम लिखने के लिए तो उसमें हमने मेन चेन का घेरेवा कर लिया। मेन चेन कार्बन का वो चेन होगा जिसमें सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगा, वही हमारे लिए मेन चेन होगा। मैंने ऐसा बोला। अब देखिए, मेन चेन में कार्बन की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अच्छा, ये जो एक कार्बन आपको लटका हुआ लग रहा है ये गली के रूप में है तो इसका नाम है मिथाइल। इसी तरह से एक Br गली के रूप में है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। मैंने ऐसा बोला। अब देखिए लाइन, जब भी गली का नाम लिखाएगा अलग अलग जाति के बीच में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक लाइन। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे, साइकिल सेट किया, मान लीजिए अगर ऐसा कर दिया जाए, एक कार्बन दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, और मान लीजिए इस कार्बन के पोजीशन पे अगर लगा दिया जाए Br, तो आप ही बताइए इसका जो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे। ये हमारा मेन चेन है। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं नियम सिखा रहा हूं, नियम का काफी ज्यादा जरूरत होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, आप ये आपके मेन चेन हो गए। इस मेन चेन में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Br, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी देखिए, जैसे इसका नंबरिंग किया जाएगा तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग उस सोर्स से किया जाएगा जिधर से गली नजदीक होएगा, जिधर से गली नजदीक आएगा। नंबरिंग उस सोर्स से किया जाएगा जिधर से गली नजदीक आएगा।
बोलिए अगर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। बोलिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरा पे आ जाएगा गली, दूसरा पे आएगा गली, दूसरा पे गली आएगा। और अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3, तीसरा पे गली आता। मेन चेन से जो भी जुड़ा होता है उसे हम गली बोलेंगे। तो इधर से नंबरिंग करिएगा तो दूसरा पे गली आ जाएगा, और अगर आप इधर से नंबरिंग कर दीजिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा पे गली आ जाएगा। तो मेरे अनुसार यहां से काम अगर हम करेंगे तो नंबरिंग उस छोर से किया जाए जिधर से गली मोहल्ला नजदीक हो जाए। नंबरिंग उस छोर से किया जाए जिधर से गली मोहल्ला नजदीक आए। तो बताइए इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरा पे गली, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन पे गली जाएगा। तो नंबरिंग तो हम इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से गली नजदीक आ जाता है, पहले मिल जाता है, दूसरे कार्बन पे आ जाता है, और इधर से करने पे तीसरा पे चला जाता है। मान लीजिए दोनों तरफ से अगर बराबर गली आएगा, इधर से भी दूसरा पे गली आ जाए और इधर से भी दूसरा पे गली आ जाए, तो किसी भी तरह से नंबरिंग कर दीजिए, नाम उसका सेम ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये जो ब्रोमो नामक गली है वो कहाँ पे है? दूसरा पे है। तो जब भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो नाम लिखने के क्रम में, जब भी कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि नाम लिखने के क्रम में पहले गली का नाम लिखाता है, फिर मेन चेन का नाम लिखाता है। एक नियम मैंने बोल दिया, उससे दिक्कत नहीं होता है, फोन आने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोन आए जाए ऐप में नहीं दिक्कत होता। अभी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना तो दिक्कत होता है, यूट्यूब पे जब फोन आ जाता है ना तो भाग जाता है, कट जाता है। इस पे फोन आने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले गली का नाम लिखाता है, उसके बाद मेन रोड का नाम लिखाता है, और गली का नाम जब भी लिखाता है तो पोजीशन के साथ नाम लिखाता है। मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि दूसरा पे ब्रोमो है, दूसरा पे ब्रोमो है, ऐसा नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब लाइन यही है कि फर्स्ट राइट सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? गली का, उसके बाद मेन चेन का। फर्स्ट राइट, देखिएगा नियम यहां से लिख रहा हूं, फर्स्ट राइट पहले लिखिए नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, जो बोलना है बोल सकते हैं। फर्स्ट राइट नेम ऑफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, मतलब गली का नाम पहले लिखिए, देन राइट तब लिखिए, देन राइट तब लिखे नेम ऑफ मेन चेन। पहले गली का नाम लिखाएगा, उसके बाद ही मेन चेन का नाम लिखाएगा। फर्स्ट राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे, पहले गली का नाम लिखे, देन राइट नेम ऑफ मेन चेन, तब मेन चेन का नाम लिखा जाएगा। ये आपका अपने आप में एक नियम हो गया कि फर्स्ट राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे, पहले गली मोहल्ला का नाम लिखे, देन राइट नेम ऑफ मेन चेन, तब प्रधान चेन का, मुख्य चेन का नाम लिखते हैं। अच्छा एक लाइन नाम लिखने के क्रम में देखिए, दूसरा पोजीशन पे आएगा ब्रोमो, तो दूसरा पे लिखेंगे ब्रोमो। अब आप ही बताइए, ये 2 क्या है? गणित का नंबर है, और ये ब्रोमो क्या है? अंग्रेजी का अल्फाबेट है। तो ये गणित वाले हैं और ये अंग्रेजी वाले हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। ये मैथमेटिकल नंबर और ये अल्फाबेट, इंग्लिश का अल्फाबेट, दोनों अलग जाति के हो गए। तो अलग जाति के बीच में लगाते हैं डैश, अलग जाति के बीच में डैश लगाते हैं। अच्छा दूसरा पे ब्रोमो, तो दूसरा और ब्रोमो के बीच में बांस लगाना पड़ेगा। बांस, बांस कहने का मतलब डैश लगा देते हैं, मतलब अलग जाति के बीच में हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक लाइन, मान लीजिए अगर ऐसा कहा जाता, दूसरा पे भी ब्रोमो होता और मान लीजिए तीसरा पे भी ब्रोमो होता, तो दूसरा पे भी ब्रोमो और तीसरा पे भी ब्रोमो, तो इसका नाम अगर लिखने के लिए हमें कहता तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते। अब देखिए, दूसरा पे भी ब्रोमो और तीसरा पे भी ब्रोमो, तो ये ब्रोमो एक बार, ब्रोमो 2 बार, तो इसका नाम हो जाता डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो का मतलब 2 बार ब्रोमो आ जाएगा। अब आप ही देखिए,
दूसरा तीसरा दोनों पे डाइब्रोमो, इसका मतलब ये ब्रोमो 2 बार आया है। कहां कहां आया है? तो एक बार दूसरा पे आया है और एक बार तीसरा पे आया है, ऐसा लिखना पड़ता। अब देखिए लाइन, ये देखिए ये मैथमेटिकल नंबर है और ये अल्फाबेट है, दोनों अलग अलग जाति का है, इसलिए इन दोनों के बीच में डैश लगाना पड़ा है, डैश। जबकि दूसरा ये भी गणित का नंबर है और तीसरा ये भी गणित का नंबर है, तो इन दोनों ही गणित के नंबर के बीच में लगाते हैं हम लोग कॉमा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बिटवीन मैथमेटिकल नंबर, गणितीय संख्या के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैथमेटिकल नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से सुनिएगा लाइन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब भी गणित का संख्या रिपीट होने लगे, जैसे मान लीजिए पांचवा और छठा दोनों लिखना है, तो 5 और 6 के बीच में आप डैश नहीं डालिए, उसके बीच में आप डालिए कॉमा, क्योंकि दोनों समान जाति का है। तो समान जाति के बीच में दोनों के दोनों मैथमेटिकल नंबर है, तो समान जाति के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मान लीजिए यहीं पे अगर लिखना रहता क्लोरो, तो अब क्लोरो ये अल्फाबेट हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये मैथ्स हो गया, अलग जाति है, तो अलग जाति के बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथमेटिकल नंबर और अल्फाबेट, इनके बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है और मैथमेटिकल नंबर के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी समान जाति के बीच में कॉमा लगाया जाता है और अलग अलग जाति के बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन समझे? तो इसको मैं फिर से आगे नोट करता हूं। चलेगा? अब देखिए मैं फिर से लिखता हूं, एक नियम लिखता हूं यहां पे, बिटवीन टू मैथमेटिकल नंबर, बिटवीन टू मैथमेटिकल नंबर, दो मैथमेटिकल नंबर के बीच में बिटवीन टू मैथमेटिकल नंबर, दो मैथमेटिकल नंबर के बीच में कॉमा इज यूज्ड, कॉमा का इस्तेमाल होता है। मतलब लाइन हमने क्या बोला कि दो गणितीय संख्या के बीच में, दो मैथमेटिकल नंबर के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। और लिखेंगे अगला लाइन कि मैथमेटिकल नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट दोनों अलग जाति है, तो अलग जाति के बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे नियम लिखेंगे, बिटवीन मैथमेटिकल नंबर, बिटवीन मैथमेटिकल नंबर and English alphabet, between mathematical number, गणितीय संख्या, और इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के वर्ण वाला, डैश, डैश यानी हाइफन इज यूज्ड, डैश का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सारे नियम को आप एक ही बार में समझ आइए। दो गणितीय संख्या के बीच में कॉमा का इस्तेमाल होगा, गणितीय संख्या और इंग्लिश अल्फाबेट, इनके बीच में डैश का इस्तेमाल होगा। पहले गली का नाम लिखाता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ आइए, गली की बात कर रहा है, साइड चेन की बात कर रहा है, तो पहले गली का नाम लिखाता है, उसके बाद मेन चेन का नाम लिखाता है। बोलिए, ये 3 नियम लिखे गए हैं, तीनों नियम आप समझे कि नहीं? जल्दी बोलिएगा। बिटवीन टू मैथमेटिकल नंबर, दो गणितीय संख्या के बीच में कॉमा इज यूज्ड, कॉमा का इस्तेमाल होता है। आगे नियम बोल रहा है, बिटवीन मैथमेटिकल नंबर एंड इंग्लिश अल्फाबेट, गणितीय संख्या और अंग्रेजी के वर्णमाला, इनके बीच में डैश का इस्तेमाल होता है। और आगे बोल रहा है, फर्स्ट राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पहले गली का नाम लिखिए, देन राइट नेम ऑफ मेन चेन, तब प्रधान चेन का, मुख्य चेन का नाम लिखिए।
बोलिए तीनों नियम आप समझे कि नहीं समझे? 3 नियम मैंने लिखा है। चलिए, सारे बच्चे लोग नियम समझ गए हैं? अभी देखो सब पढ़ता नहीं है, पूछ रहा है कि सर उस टाइम क्यों हंस रहे थे? आप बताइए, हम 1973 में हंसे थे, उसका हिसाब अभी हमसे पूछेगा कि आप सर 1973 में काहे हंसे थे? कोई बात हुआ क्या? ये तो हंसने पे पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। अब आप जब 3-4 साल के छोटे बच्चे होंगे, उस टाइम रो रहे होंगे, आपको याद भी नहीं होगा। आपसे पूछेगा कि आज से 13 वर्ष पहले तू एक बार हंसा था रोड पे, काहे हंसा था? तो अब आपको याद है थोड़ी ना। चलिएगा, चलेगा। अब हम नाम लिखना सीखते हैं, कंपाउंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद बातें करते हैं फिर से। मान लीजिए ये कंपाउंड है, और यहाँ पे मान लीजिए एक गली दे दिया। चलिए, इसमें आपको पता होगा, सबसे पहले मेन चेन खोजने की बात हो तो मेन चेन तो सबसे लंबा लच्छेदार कार्बन का चेन, लंबा लच्छेदार कार्बन का चेन हमारा मेन चेन होगा। बोलिए नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग कहां से करें? इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला दूसरा पे मिलेगा गली, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पे मिलेगा गली। तो जिधर से गली नजदीक हो उधर से सुट से घुस जाए। तरीका यही था कि गली मोहल्ला नजदीक हो तो सुट सुट घुस जाए। तो गली हमारा नजदीक किधर से है? इधर से नजदीक है गली, क्योंकि पहला नहीं दूसरा पे गली मिलेगा। तो इधर से सुट से घुस जाइए, अगर इधर से आप घुसिएगा तो 1 2 3 4 चौथा पे गली आ जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा गली। तो इसलिए इधर से गली नजदीक है तो इधर से ही घुस जाइए। तो आप अगर इधर से घुसेंगे तो आपका नंबरिंग ये होगा 1 2 3 4 5, ऐसे बन जाएगा। अब बताइए दूसरा पे क्या लिखाएगा? ब्रोमो। तो हम लोग लिख देंगे 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। देखिए 2 और ब्रोमो दो गणितीय संख्या है। अब ब्रोमो अंग्रेजी का अल्फाबेट है तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया? डैश। तो अलग जाति के बीच में बांस लगाया जाता है। अच्छा, अगला लाइन टोटल बताइए, जब गली का नाम लिखा जाए उसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे, तो आप ही बताइए मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, पेंट। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, और 5 कार्बन को पेंट। और बोलिए कार्बन कार्बन के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। तो बताइए आप इसका नाम सीखे कि नहीं सीखे? 2 ब्रोमो पेंटेन। बोलिए लाइन समझे कि नहीं? एक मान लीजिए इस तरह से एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए और इसका नाम लिखने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेन चेन खोजेंगे। अब बताइए मेन चेन में नंबरिंग करेंगे, पहले मेन चेन खोजिए फिर उसका नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो या तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे या तो राइट से नंबरिंग करेंगे। जिधर से गली नजदीक हो उधर से सूट से घुस जाओ, सीधा नंबरिंग का तरीका ये होता है। तो अगर आप इधर से जाएंगे तो 1 2 3 तीसरा पे गली आ जाएगा, और इधर देखिए 1 2 3 4 चौथा पे गली आ जाएगा। अब आप ही बताइए ना, इधर से तीसरा पे गली है और इधर से 1 2 3 4 चौथा पे गली है, तो बताइए किधर से नंबरिंग करें? इधर से नजदीक होगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग अगर आप कीजिएगा तो नजदीक होगा गली, पहला दूसरा तीसरे पे गली आ जाएगा, और उसके बाद 4 5 6। अब आप ही बताइए तीसरा पे कौन है? NO2 का नाम। NO2 का नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा।
NO2 का नाम होता है नाइट्रो। NO2 का क्या नाम होता है? नाइट्रो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो तीसरा पे नाइट्रो, तो लिख देंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे नाइट्रो। अब देखिएगा लाइन, नाम का पहला अक्षर बर का लिखते हैं, ये कैपिटल में लिखा गया है बर का। अभी देखिए जैसे 2 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम है, देखिए सिर्फ बी बड़ा है और बाद बाकी सारा छोटा है। तो एग्जैक्टली नाम लिखने का तरीका यही होता है कि पहला अक्षर बड़ा दीजिए, उसके बाद तमाम अक्षर छोटे दीजिए। यहाँ पे देखिए तीसरा पे कौन है? नाइट्रो। पहले गली का नाम लिखाएगा, उसके बाद मेंशन में कार्बन देखिए कितने हैं? 6 है, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? एन। तो बन जाएगा 3 पे नाइट्रो हेक्सेन। बोलिए दोनों का दोनों नाम आप लोग सीखे कि नहीं? जल्दी बताइए, ये नाम आप लोग सीखे कि नहीं सीखे? जल्दी बोलिएगा। सारे बच्चे के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर समझ गया। चलिए अब देखिए, रुपेश राय फालतू फालतू कमेंट नहीं करोगे? ट्राई किया, बन गया। ट्राई करने के बाद तो बन ही जाता है ना। ट्राई करने का मतलब बन जाता है। चलिए चलिए, बोलते हैं कितने लोग सीख गया? तो ऑफलाइन कब से देंगे, ये कब से देंगे? ऑफलाइन बहुत सारे सर जी लोग दे दिए और हम लोग वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन देखते हैं, 1-2 दिन के बाद दे देंगे। ऐसे भी आप लोग तो बहुत सारे बच्चे तो अभी गांव में ही है, तो गांव में है तो मेरे विचार से अब सरस्वती पूजा नजदीक है, तो सरस्वती पूजा के जस्ट बाद हम लोग ऑफलाइन में आ जाएंगे और देखते हैं अगर 1-2 दिन में अगर बच्चे लोग अगर मार्केट आ जाएंगे तो हो सकता है दे भी देंगे। ऑफलाइन की कोई ये नहीं है, लेकिन अभी मान लीजिए 2-4 दिन वो क्या कहते हैं, 2-4 दिन पढ़ा करके आप फिर से उसको सरस्वती पूजा का छुट्टी दीजिए, फिर वो गाँव जाएगा फिर आएगा। इससे बेहतर है हमको तो मान लीजिए ऑफलाइन देंगे भी तो हमें तो ऑनलाइन भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव में ही है, तो ऑनलाइन तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अभी इतना दिन जब परेशान हुआ तो 2-4 दिन और परेशान हो जाए, उसके बाद एक बार हम लोग ऑफलाइन में आ जाएंगे। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन, अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए जैसे ये दिया गया, अब देखिए इस बार क्या किया ना, 3-3 गली ले लिया। मेरे विचार से पहले 2 गली कीजिए, उसके बाद और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब उसके बाद 3 गली बना। बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा पे गली आएगा, और इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पे गली आएगा, और फिर 5वां पे गली आएगा। तो 2-3 पे गली आएगा तो नजदीक है ना, और 4-5 पे गली क्या होगा? दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग नंबरिंग तो उधर से करेंगे ना जिधर से गली क्या होगा? नजदीक होगा। तो आप ही बताइए, नंबरिंग उधर से किया जाना चाहिए जिधर से हमारा गली नजदीक हो। तो सबसे पहले तो मेन चेन को खोज लिया, उसके बाद इसका नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब एक से ज्यादा गली होते हैं ना, एक से ज्यादा गली आ जाए तो अब गली का नाम तो पहले गली का ही लिखाएगा, लेकिन इस गली में भी देखा जाएगा कि किस गली का नाम पहले लिखाएगा। तो पहले उस गली का नाम लिखाएगा जो अल्फाबेट में पहले आएगा, ABCD में पहले आएगा। तो आप ही बताइए, इस गली का नाम है ब्रोमो, इस गली का क्या नाम है? ब्रोमो। और इस गली का क्या नाम है? क्लोरो।
आप जरा बता दीजिए पहले बी आता है कि पहले सी आता है? अल्फाबेट में पहले बी आता है ना, तो इसलिए पहले ब्रोमो का नाम लिखाएगा, उसके बाद क्लोरो का नाम लिखाएगा। तो आप ही बताइए ब्रोमो कहाँ है? तीसरा पोजीशन पे है, और क्लोरो कहाँ है? दूसरा पोजीशन पे है। तो पहले उस गली का नाम लिखाता है जो गली अल्फाबेट में पहले आता है। तो आप ही बताइए तीसरा पे ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा तीसरा पे ब्रोमो, चलेगा। उसके बाद एक गली का नाम हो गया, उसके बाद इस गली का नाम, तो दूसरा पे क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा दूसरा पे क्लोरो। अब उसके बाद दोनों गली का नाम हो गया, उसके बाद आप बताइए जब गली का नाम हो जाता है तो मेन चेन में कार्बन कितने होते हैं? 6। तो 6 के लिए एक कार्बन मिथ, इथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स। और बोलिए इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाना पड़ता है इन, तो लगा दिया हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया तीसरा पे ब्रोमो, दूसरा पे क्लोरो, हेक्सेन। अब आप ही देखिए गणित और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाया है, अल्फाबेट और मैथमेटिकल इन दोनों के बीच में डैश। अब देखिए मैथमेटिकल और अल्फाबेट इनके बीच में भी डैश। तो अलग जाति के बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बांस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे विचार से आप ये समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप बना के देखिए तो इसका क्या नाम होगा। इसका नाम आप लोग लिख के मुझे दिखाइए तो, जल्दी लिखेगा। इसका नाम जल्दी, मेंशन मिल गया। नंबरिंग किधर से करें और नाम में क्या लिखेंगे? इतना आपको पता है इस गली का नाम है ब्रोमो और इस गली का नाम है नाइट्रो। जल्दी कीजिए तो। जब भी गली का नाम लिखाता है तो गली का नाम उसके पोजीशन के साथ लिखाते हैं। पोजीशन कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा गली किस पोजीशन पे है, कौन सी गली किस पोजीशन पे है, ये आपको चर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए तीसरा पे ब्रोमो आएगा तो 3 ब्रोमो, पांचवा पे क्लोरो आएगा तो 5 क्लोरो। ऐसा नहीं ब्रोमो क्लोरो सीधे नहीं लिखने को, उस गली के पोजीशन के साथ नाम लिखने को। तो आप ही बताइए नंबरिंग तो आप जानते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, दूसरा पे गली जाएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरा पे गली जाएगा। इसका मतलब इधर से नजदीक है तो इधर से आराम से घुस जाइए। तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। अब बताइए गली दो दो है, एक ब्रोमो है एक नाइट्रो है। तो हमें नहीं पता कि पहले कौन गली है। हम देखेंगे कि जो गली अल्फाबेट में पहले आएगा उसी गली का नाम पहले लिखाएगा। तो बोलिए पहले कौन आएगा? बी। उसके बाद कौन आएगा? एन। तो बोलिए ब्रोमो का बी और नाइट्रो का एन अल्फाबेट में देखेंगे, एबीसीडी में गिन करके देखेंगे। ये जो एबीसीडी आप पढ़ते हैं ना, उसमें गिन करके देखेंगे कि बी और एन में पहले कौन आता है, अल्फाबेट में पहले कौन आता है। तो पहले बी आता है उसके बाद एन आता है। इसका मतलब पहले ब्रोमो का नाम लिखाएगा उसके बाद नाइट्रो का नाम लिखाएगा। तो आप ही बताइए ब्रोमो कहाँ है? दूसरा पे, इसका नाम हो जाएगा दूसरा पे ब्रोमो, दूसरा पे ब्रोमो, ऐसे नाम हो जाएगा। उसके बाद नाम हो जाएगा तीसरा पे नाइट्रो, तो तीसरा पे लिख दिया नाइट्रो। उसके बाद बताइए टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 5। तो 5 के लिए बोलते हैं पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। बोलिए लाइन समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलिएगा।
समझ गए? बहुत सारे बच्चे समझ गए। चलिए मैं आगे सिखाता हूं, आगे और भी सिखाता हूं। देखिए और भी कई सारे क्वेश्चन लेकर के मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बारी बारी से। देखिएगा, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया जाए ऐसे दिया जाए, यहां दिया गया नाइट्रो, यहां दिया गया 2 कार्बन का गली, यहां दिया गया 1 कार्बन का गली, और यहां दिया गया Br, यहां दिया गया Cl, और यहां दिया गया I। मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए और इसका नाम लिखने के लिए बोला जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप सोचेंगे नाम लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेन चेन कौन होता है? तो कार्बन जिसमें ज्यादा हो वो कार्बन का चेन हमारा मेन चेन होता है। नंबरिंग इधर से कीजिएगा तो पहला पे गली मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा पे गली जाएगा। इसका मतलब नंबरिंग उधर से कीजिए ना जिधर से गली नजदीक हो, गली मोहल्ला नजदीक हो, सुट से घुस जाओ, सीधा मतलब। तो सर यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो पहला पे गली, अब देखिए नंबरिंग इसका यहीं से करेंगे कि पहला पे गली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आ जाएंगे। अब देखिए इसका नाम क्या है? क्लोरो। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है नाइट्रो। नाइट्रो। इस 2 कार्बन के गली, आज ही मैंने सिखाया था, 2 कार्बन के गली को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल। यहां पे देखिए ना जाकर के, यहां देखिए, देखिए 2 कार्बन के गली को क्या बोलते हैं? इथाइल। 3 कार्बन के गली को प्रोपाइल, 1 कार्बन के गली को मिथाइल, N2+ के गली को डाइजो, ONO के गली को नाइट्राइटो, NO2 गली को नाइट्रो, I को आइडो, Br को ब्रोमो, Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, ऐसे बोलते हैं। अभी देखिए, अब इसका नाम है ब्रोमो तो लिख दिया ब्रोमो, इसका नाम है आयोडो, लिख दिया आयोडो, इस 1 कार्बन के गली का नाम है मिथाइल तो हमने लिख दिया मिथाइल। अब बताइए मेरे को, इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो बोलिए सबसे पहले तो उस गली का नाम लिखाएगा ना जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो इसमें देखिए C है, इसमें N है, इसमें E है, इसमें B है, इसमें I है, इसमें M है। तो बोलिए पहले कौन लिखाएगा? B वाला, ब्रोमो। पहले B आता है तो 5वां पे ब्रोमो, इसका नाम लिखा जाएगा 5 पे ब्रोमो, ऐसे लिखेंगे 5 पे ब्रोमो। अब देखिए नाम में, नाम का सिर्फ पहला अक्षर बड़का लीजिए, उसके बाद अब जितना भी आगे हम नाम में लिखेंगे ना, सारे के सारे छोटका लेटर में लिया जाएगा, सबका सब छोटका अक्षर होगा। तो 5वां पे ब्रोमो, तो ये हो गया, ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद बोलिए बी के बाद कौन आएगा? बी के बाद आएगा क्लोरो का C वाला आएगा। तो क्लोरो कहाँ पे है? तो पहला पे क्लोरो है तो बांस लगा के 1 पे क्लोरो डाल दीजिए, ऐसा हो गया। अब क्लोरो के बाद फिर से कौन आएगा? E है, E वाला तो आएगा इथाइल, तो इथाइल कहाँ पे है? 4 पे, तो लिख देंगे 4 पे इथाइल, ऐसे आ जाएगा। अब बोलिए आगे ये भी हो गया। अब उसके बाद आइडो वाला आएगा, अल्फाबेट में ई के बाद आई आता है, 7वां पे आइडो तो लिख देंगे 7 पे आयोडो। उसके बाद फिर से क्या आएगा? तो आइडो हो गया,
उसके बाद बताइए ये N है और ये M है, तो N और M में ABCD अगर आपको याद हो तो ABCD में पहले M आता है तब ना N आता है, तो पहले मिथाइल होगा तब ना नाइट्रो होगा। पहले ABCD का M आता है उसके बाद ABCD का N आता है, तो जो गली अल्फाबेट में पहले आता है उसी गली का नाम पहले लिखाता है, चाहे वो गली बाद में लिखा रहे या पहले लिखा रहे, उससे नाम में कोई मतलब नहीं है, नाम हमेशा अल्फाबेट के अनुसार आता है। तो जैसे आपके अभी जो रजिस्ट्रेशन होकर के जो आपका फॉर्म भराने के बाद जो रोल नंबर आता है अभी परीक्षा के लिए, तो जो ए वाला होगा उसका रोल नंबर पहले आएगा, उसके बाद बी वाले का रोल नंबर, उसके बाद सी वाले का रोल नंबर, उसके बाद डी वाले का रोल नंबर, उसके बाद ई वाले का रोल नंबर, एफ वाले का रोल नंबर। इसी प्रकार से जो गली अल्फाबेट में पहले आएगा ना उसको आप पहले लिखिएगा, तो पहले देखिए बी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ई वाला, उसके बाद आई वाला, और आई के बाद आएगा मिथाइल, तीसरा पे मिथाइल, तो लिखेंगे तीसरा पे मिथाइल, तीसरा पे मिथाइल, उसके बाद दूसरा पे आएगा नाइट्रो, तो दूसरा पे लिख दिया नाइट्रो, तो नाइट्रो लिख दिया। उसके बाद देखिए सभी गली का नाम जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग मेन चेन में टोटल कार्बन कितने होते हैं, इस मेन चेन के टोटल कार्बन को हम लोग गिन लेते हैं। तो बताइए मेन चेन में टोटल कार्बन 9 है, तो 9 को क्या बोलते हैं, नन। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, तो लिख दिया नॉन। और कार्बन के बीच में मेन चेन में देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको लगाना पड़ता है एन। बोलिए क्या ये नाम समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइएगा। चलेगा। अधिकांश बच्चे को समझ में आ गया, कुछ बच्चे को दिक्कत है। सर ये फोर कार्बन पे सी है, तो ये सर सी को पहले क्यों लिख दिया सर? कहाँ सर दो सी है नीचे, तो इस 2 कार्बन की गली को इथाइल बोलते हैं ना, इथाइल है ना जी। तो 2 कार्बन के गली का नाम इथाइल। यहाँ जैसे Br है तो इसका नाम ब्रोमो, ये आयोडीन है तो आयोडो इसका नाम होता है अपना, और NO2 है तो नाइट्रो, Cl है तो क्लोरो, ये होता है। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है ना, जैसे देखिए ये C, N, E, B, I, M, तो इन सब में पहले कौन आएगा, B, ब्रोमो। तो ब्रोमो कहाँ है, 5 पे, तो लिख दिया 5 पे ब्रोमो। अब ब्रोमो हो गया, उसके बाद कौन आएगा, B के बाद आएगा C वाला, तो क्लोरो पहला पे है, तो लिख दिया 1 पे क्लोरो। उस C के बाद कौन आएगा, E वाला, तो E इथाइल कहाँ पे है, चौथा पे, तो 4 पे इथाइल। उसके बाद E जब हो जाएगा तो I वाला है, तो आयोडो कहाँ पे है, 7 पे, तो 7 पे आयोडो। उसके बाद I के बाद बताइए बच गया ये N वाला और M वाला, तो ABCD में पहले कौन आता है, M आता है, M मतलब मिथाइल, तो पहले M आएगा तब ना N आएगा, तो तीसरा पे मिथाइल, तो तीसरा पे मिथाइल लिख दिया। उसके बाद N वाला आएगा तो दूसरा पे नाइट्रो, तो दूसरा पे नाइट्रो लिख दिया। उसके बाद जब सारे गली का नाम हो गया, मेन चेन से जितने लोग लटके हुए थे सारे के नाम हो गए, उसके बाद मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है, तो 9 है, तो 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन, तो लिख दिया नॉन। और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाना पड़ता है एन। सर तो ये दोनों कार्बन है, ऊपर में कार्बन वो नहीं लिखेंगे, ई इथाइल है वो मिथाइल है, तो दोनों को तो लिखे रखिए।
सर फिर जैसे जैसे 9 को कार्बन तो नॉन लगाए तो वैसे भी सर नहीं लगाएंगे। नहीं, वो सब गली हो गया ना, ये सब गली का नाम तो पहले ही लिखा गया। जी मेन चेन में गली वाला कार्बन नहीं जोड़ा जाता है, मेन चेन में सिर्फ सिटी लाइन का कार्बन, यस सर समझ गए ना। यस सर और बाद बाकी ये तो गली वाला का नाम पहले इथाइल लिखा गया कहीं पे, देखिए यहाँ पे इथाइल लिखा चुका है, इस तीसरा पे मिथाइल, देखिए मिथाइल लिखा चुका है, उसका नाम तो लिखा चुका है। यस सर अंत में जो लिखते हैं ना, सिर्फ मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है वो, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, सीधे ऐसे कर। यस सर एक दो क्वेश्चन और करते हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये 2 कार्बन का गली, ये 1 कार्बन का गली, ये Br, यहाँ NO2 और यहाँ Cl, मान लीजिए इसका नाम दिया जाए लिखने के लिए। तो अब देखिए इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले मेन चेन, तो मेन चेन तो आपको पता है कि सबसे लंबा कार्बन का चेन हमारा मेन चेन है, तो सबसे लंबा तो यही है। उसके बाद मान लीजिए गली का नाम लिख दीजिए, गली का नाम बताइए, इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, यस सर इसका नाम हो गया ब्रोमो। अच्छा बताइए, एक कार्बन का गली है ना, मेन चेन से जो भी निकलता है उसे गली बोलते हैं, तो एक कार्बन के गली को क्या बोलेंगे, मिथाइल, एक कार्बन के गली को मिथाइल। और ये देखिए ये भी गली है, लेकिन कितना कार्बन का, 2 कार्बन का गली, इसका नाम हो गया इथाइल। और बोलिए NO2 को जो गली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और यहाँ जो Cl गली है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, ऐसे बोलते हैं। तो अब अल्फाबेट के अनुसार लिख दीजिए ना, पहले कौन लिखाएगा, BMECN, एबीसीडी में पहले कौन आएगा, पहले बी आएगा, तो ब्रोमो कहाँ पे है, पहला पे। नंबरिंग अब करना पड़ेगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि पहला पे गली मिलता है, इधर से गली नजदीक है ना, और इधर से क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पे गली मिलता है, तो उधर से गली दूर है, और जबकि इधर से गली नजदीक है, पहले पे गली मिल जाता है। तो गली मोहल्ला नजदीक हो, सुट सुट घुस जाइए, ऐसे कर दिए, 4 5 6 7 ऐसे कर दिए। अब पहले उस गली का नाम लिखिए जो अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 पे ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो आएगा, बी के बाद सी वाला, तीसरा पे क्लोरो, तो लिखेंगे 3 पे क्लोरो। उसके बाद तीसरा पे इथाइल आएगा, तो लिखेंगे 3 पे इथाइल। उसके बाद दूसरा पे मिथाइल आएगा, तो लिख देंगे M आएगा तब ना N आएगा, तो दूसरा पे मिथाइल, तो लिख दिया दूसरा पे मिथाइल। उसके बाद फिर से दूसरे पे नाइट्रो है, तो लिख देंगे दूसरा पे नाइट्रो। उसके बाद बताइए, तमाम गली का नाम हो जाएगा, तो मेन चेन में कार्बन कितना है, 7, तो 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए और आप लोग हमें बताइए कि क्या ये समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइएगा। चलिए टाइम ओवर हो गया, मेरे को पता नहीं था। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको और भी अच्छे से अगले क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। आज आप मान लीजिए जितना समझे ठीक है, नहीं समझे घबराने की बात नहीं है, बस रेगुलर होने की जरूरत है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में फिर से प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका है पेज नंबर 1, हो गया।
तुम लिखना 2 मिनट पहले हमको स्क्रीनशॉट। हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा, ये, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा, उसके बाद ये पांचवा, उसके बाद ये छठा, उसके बाद सातवां, उसके बाद आठवां, उसके बाद नौवां। ये आप जो नहीं समझे हैं तो अगले क्लास में इसको हम और कंटिन्यू करेंगे और भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, पूरी समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।